चलो अब करते हैं शुरू। हमने कितने 20 सवाल किए ना। आज कोशिश करेंगे थोड़े ज्यादा करने के ना, ताकि अच्छी बात है? हाँ, थोड़ा कोशिश करेंगे ज्यादा करने की। आज फुल पढ़ा। आज क्या है कि थोड़े 5-7 सवाल तो नए सवाल हैं, वो टिपिकल से लगेंगे, बाकी सब अच्छे सवाल हैं। वो मैं समझा दूंगा अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, ठीक है। और जो सवाल परीक्षा में क्या पूछा जाता है वो आपको आराम से पता चल जाएगा। तो शुरू करो आज का पहला सवाल। ठीक है, सब ओके। अब पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल है। 100 किलो वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र किसके बराबर है? सबसे पहली बात तो है कि हम यहां से कई चीज देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होगा? इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या है भाई? हाँ, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हो? ई से रिप्रेजेंट, ई से करते हो। आप मात्रक देखते हो तो क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, या फिर और क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। ध्यान रखना, ये मैंने वापस इसलिए बताया, नई टर्म है आपके लिए, तो इसलिए भूल जाते हो, ध्यान रखना। वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है, गतिश राशि है? सदिश राशि। चलो ठीक है। अब आता है किलो वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र किसके बराबर? हमें मतलब है कि उस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है तुम्हें गणित आती है तो इसको कन्वर्ट कर लो। किलो वोल्ट पर मीटर है और ऑप्शन में सब में ऊपर वोल्ट या मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रो कूलाम वगैरह ऐसा दिया है। तो आप कहेंगे 100 किलो वोल्ट पर मीटर। अब किलो है ऊपर, किलो नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा? मिली। आपको पता है कि नहीं है? नहीं पता तो देखो, किलो को क्या लिख सकते हो? 10 की घात 3 वोल्ट प्रति मीटर। किलो का मतलब 10 की घात क्या होता है? 3। अब ये नीचे आएगा तो 10 की घात क्या बन जाएगा भाई? -3। तो 10 की घात -3, और 10 की घात -3 क्या लिखते हैं? मिली। तो ऐसे लिख दो 100 वोल्ट पर mm। और नहीं तो आपको इतना सीधा पता होना चाहिए, किलो है जो नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा? मिली वोल्ट पर mm, सीधा ही हो जाएगा। तो वोल्ट पर mm कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आसान सवाल है तो कोई टेंशन नहीं। आप इसको कोई भी मात्रा को आराम से आसानी से बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है हमारे पास ये, किसी माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता का ऐसे मात्रा क्या है? अब देखो क्या हुआ, समझा नहीं क्या हुआ? साथ के साथ लिखते रहना आप। निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी ऐसी विद्युतशीलता जो किसी पर निर्भर न करती हो। तो आपने देखा था एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होती है? सापेक्षिक। ये क्या होती है? सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है कि नहीं होती है? और ये क्या होती है? सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है? मात्रकहीन। पूछी नहीं हमें इनसे, इन्होंने पूछी नहीं। हमें क्या पूछा गया? एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या होगी? निरपेक्ष। निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, बताओ क्या होगा? अच्छा, आपने एक, मैं आपको चीज बताऊं, याद करने का देखो तरीका, रटना कुछ नहीं। एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मैंने बताया था, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर और लिख दूं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर भी आया था। यहां पर के क्या था? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं है? के जब आपने लिखा था, मान ये लिखा नहीं लिखा, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये लिखा था। ये के का मान लिखा था। किसका मान लिखा था? के का। जबकि के बराबर हमारे पास क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें किसका मात्रक चाहिए? और ये तो क्या है? कांस्टेंट हो गया। तो हमें एप्सिलॉन नॉट के से क्या हो गया? उल्टा।
तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक वैसे तो फेरेड प्रति मीटर है 8.854 इंटू 10⁻12 दिया नहीं इसने, तो इसका उल्टा करो, उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कौन सा है बी ऑप्शन, ऐसे ध्यान रखना है। कुछ पल्ले पड़ा, पढ़ते नहीं हो कि खेल पढ़ यही नहीं पढ़ा, ये तो स्टार्टिंग में पढ़ा देता हूं मैं तो। ये तो मैंने बहुत आराम से डिटेल बता रखा ना। इसकी पीडीएफ से क्या करोगे भाई, पीडीएफ तो ऑलरेडी किताब में लिखा हो ना, मैं तो आपको किताब तो दे रखी है फिर भी मैं समझा रहा हूं, तो पीडीएफ से क्या करोगे। चलो हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और के का मान ज्यादातर पूछेगा तो क्या कहोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान फेरेड प्रति मीटर या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी तो फिर 5-7 सवाल आपके लिए और टिपिकल आने वाला, अभी तो टिपिकल आए कहां है। ए से बी के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अब हमें क्या पता, आपको पता होना चाहिए, और हमने ऐसे ही पढ़ाया था आपको। हमने ये बना के हमने कहा देखो कि एक खेत में कहीं एक जगह तार गिर गया है तो उसके पास में विद्युत का झटका क्या आएगा ज्यादा, थोड़ा दूर जाओगे झटका क्या आएगा कम, और दूर जाओगे झटका क्या आएगा कम, और दूर जाओगे झटका क्या आएगा कम। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो वोल्ट प्रति मीटर होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। अभी देखो ना, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी उच्च विभव से निम्न विभव, तो उच्च विभव से निम्न विभव होती है। तो ये हमारे पास आपको इसमें पूछ लिया कि बताइए विद्युत क्षेत्र क्या होगा ए से बी, तो आप कहोगे सर घटेगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे वोल्टेज क्या होगा कम, तो वोल्ट पर मीटर है, ई हमारे पास क्या आ गया वोल्ट पर मीटर। जब आगे जैसे जैसे जाएंगे वोल्टेज कम होगा तो ई का मान क्या होगा कम, इसका मतलब है घटता है, क्या रहेगा घटता है। चलो ये तो आपने विद्युत क्षेत्र देख लिया। वो पूछ लेता बताओ वोल्टेज ग्रेडियंट विभव प्रवणता, तो आप कहते बढ़ती है। विभव प्रवणता क्या हो जाती है भाई निम्न से उच्च, ये भी पढ़ा रखा ना, विभव प्रवणता निम्न से उच्च होता है, निम्न से उच्च बराबर है। तो विभव प्रवणता क्या होती है निम्न से उच्च होती है, कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट, चॉइस नंबर क्वेश्चन। अचालक के एक्रॉस लगाए गए वोल्टेज के लिए जब वायु के गुच्छे सापेक्ष विद्युतशीलता 5 के अचालक के अंदर फंस जाते हैं या मिल जाते हैं तो वायु गुच्छे के अंदर तनाव और अचालक के अंदर तनाव का अनुपात बताओ। क्या भाषा दी है, मतलब लास्ट तक पढ़े तो सवाल भूल गए। हाँ जी फॉर्म भर सकते हैं यूपी वाले टेक्निकल हेल्पर का, बिल्कुल भर सकते हैं। धातु के लिए एक्सप्लेनेशन का मान कितना होता है, देखो कि धातु के लिए कोई फिक्स नहीं होता है, हर एक के लिए अलग अलग होता है। एप्सिलॉन नोट का मान फिक्स है 8.854, एप्सिलॉन आर का मान तो हर माध्यम में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। चलो किसी का आंसर बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, क्या कह रहा है अचालक के अक्रॉस लगे गए वोल्टेज के लिए। अच्छा पूछा किसका मान है, अंदर तनाव का अनुपात क्या है। गुच्छे के अंदर तनाव एक है, मान लो एक फुटबॉल या गोला, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुपात पूछा है। अरे समझो पहले सवाल को, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात पूछा ना, तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कह देंगे भाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सूत्र था नहीं था, तो E बराबर के की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन आर कहां लिखा जब माध्यम लिखा आया। अब देखो
E1 समानुपाती 1 अपॉन बाकी सब तो बराबर होगी, एप्सिलॉन R1 है कि नहीं है? आप कहेंगे ठीक है। तो देखो E1 बट्टा E2 बराबर, ये देखो कि एप्सिलॉन R1 कहां आएगा? नीचे। एप्सिलॉन R2 कहां आएगा? ऊपर। ये यहां से आया तो अंदर तनाव का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो E1 एप्सिलॉन R1 आ गया, व्युत्क्रमवाती हो गया। अब इन्होंने क्या कहा? अचालक के अक्रॉस लगाए गए वोल्टेज लिए जब वायु के गुच्छे के सापेक्ष विद्युतशीलता 5 के अचालक अंदर फंस जाती है। अब ये कह रहा हमें यहां पर सीधा सीधा कि जो स्टार्टिंग पहले क्या था, वायु के गुच्छे के अंदर तनाव एप्सिलॉन 1 किसके बारे में बात हो रही है? वायु। और अचालक अंदर तनाव, ये क्या हो गया? अचालक। ये कह रहा है। अच्छा, वायु का हमारे पास कौन सा लिया हुआ? एप्सिलॉन R है। वायु में एप्सिलॉन R1 का मान कितना होता है? 1। और अचालक का मान इन्होंने कितना दे रखा? 5। 5 में 1 का भाग देता, आंसर क्या आएगा? 5। ये आके गड़बड़ हो गया। चलो काट देते हैं, गड़बड़ क्यों रखेंगे, वापस समझा देते हैं। ध्यान से समझना, मैं थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान समझना। अब पहली बात तो ये अंदर तनाव का अनुपात पूछा। तनाव का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर आपने देख रखा होगा KQ बटा R स्क्वायर। E बराबर क्या होता है? K का मान क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बटा R स्क्वायर था। आप कहोगे बाकी सवाल कह रहा है सब कुछ सेम है, Q का मान ये बदल नहीं रहा है, R का मान बदल नहीं रहा, किसी का मान नहीं बदल रहा, बदल केवल क्या रहा? माध्यम। तो आप ये कहोगे E समानुपाती 1 अपॉन एप्सिलॉन R होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां से ये देखो E1 बराबर नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन R1, व्युत्क्रम अनुपाती है। और E2 यहां लिखूंगा तो एप्सिलॉन R2 कहां आ जाएगा? ऊपर। अब इसने अनुपात पूछा किसका? इन्होंने कहा वायु के गुच्छे, यानी E1 तो पूछा वायु में और E2 किस में पूछा है? कुचालक में। लिखा कि नहीं लिखा? वायु के गुच्छे का तनाव अचालक के गुच्छे के तनाव का अनुपात पूछा है। तो बताओ E1 है वायु, तो वायु है तो एप्सिलॉन R1 का मान कितना हो जाएगा? 1। और E2 क्या है? कुचालक। कुचालक का देखो अचालक अनुपात कितना दे दिया? 5। 5 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 5। थोड़ा सा टिपिकल है बट भाषा अजीब सी दे दी। सवाल परीक्षा में आया हुआ है, आपके नहीं, जूनियर इंजीनियर के। ठीक है, सवाल हमने इधर उधर से लिया है ना, वही सवाल है ना, आएगा क्यों नहीं। तभी आपके तो पता नहीं क्या आ गया ना। थोड़े दिनों में आप सवाल करते करते रहोगे तो आपको ना लगभग सारे सवाल तो पता हो जाएंगे। अच्छा, कृष्ण यादव सर, मैं भी ITM टीचिंग करवाता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव आधारित प्रश्न है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? आसान सवाल दिया, नया सवाल है, इसलिए ध्यान से। हमने क्या बताया है? हमने कहा कि देखो पिछली बार परीक्षा में सवाल पूछा था कि समान परिमाण और विपरीत ध्रुवता के बीच लगने वाला बल कौन सा है? तो आंसर था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सवाल यही था। सवाल क्या था? सवाल यह था कि विपरीत समान परिमाण और विपरीत ध्रुव के बीच लगने वाला बल कौन सा था? द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहां तक तो उन्होंने पूछ लिया, तो आगे के लिए हम अपनी तैयारियां कर लेते हैं। बीच की दूरी कितनी है? 2 है। और देखो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बताइए भाई। द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र क्या होगा? Q इंटू 2A। अब देखो Q का मात्रा क्या होगा? कुलाम। कुलाम और 2A मतलब दूरी है तो क्या हो जाएगा? मीटर। कुलाम इंटू मीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन करेक्ट है। सबका बी आंसर, ऑनलाइन वालों सबकी करेक्ट है।
किताब खोल के कोई मत बैठना, मेरी एक रिक्वेस्ट है ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों से। बाकी सब बच्चे इंटेलिजेंट है, अपना खुद का नुकसान क्यों करेंगे, लेकिन किताब खोल के मत बैठना ताकि आप आराम से खुद अपनी मेहनत करके आंसर दे सको। ये जरूरी है, ये जरूरी है। चलो ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव आगुण। चलो आ गया। अब दिशा कौन सी होती है, ऋणात्मक से धनात्मक। चलो कोलामीटर मीटर ठीक है भी सबका आ गया। अगला प्रश्न देखो, अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव आगुण क्षेत्र किसके समानुपाती होता है? 1/r³। क्योंकि यहां पर द्विध्रुव आगुण का सूत्र होता है ना, क्या होता है? ऐसा होता है ना, kp/r³ करके, या z³। अब ये r³ वगैरह की कंडीशन आगे हम देखते नहीं है, ये कंडीशन तब आती है इनकी दूरी 1 इकाई से काफी कम होती है, नहीं तब जाके ऐसी कंडीशन लाई जाती है। लेकिन इतनी कंडीशन देखनी नहीं है। ये सवाल इस प्रकार का पूछा जाता है, तो अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव आगुण क्षेत्र किसके समानुपाती होगा? 1/r³ के समानुपाती होगा। लेकिन यदि कूलाम का नियम पूछेगा तो r², विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो 1/r², लेकिन द्विध्रुव आगुण पूछ ले तो 1/r³ होगा, 1/r³ होगा। चलो आगे देखें। अब ये सवाल है ना, बड़ा अजीब सा सवाल है। सवाल तो एक परीक्षा में आया हुआ था, बट अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इस सवाल को पढ़ूंगा पूरा, आप इस सवाल को समझते समय फीलिंग गणित वाली लेना, मैथ वाली फीलिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है? तभी तो आपको पता चलेगा। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है अगर पृथ्वी के चारों एक तांबे का तार लपेट देते हैं, और वो भी 10 बार, तो हमने कहा ठीक है लपेटो, तार की लंबाई क्या होगी वो तो बताओ, देखना पड़ेगा। पृथ्वी नाम दे दिया तो त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। चलो अब देखो कि परिधि एक चक्कर कितना हो जाएगा भाई? 2πr। 10 चक्कर है तो गुणा क्या हो जाएगा? 10। पूछा क्या है? समय। अब ध्यान से देख लेना, यहां पर समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बटा नहीं, दूरी बटा 4। चलो अब देखो, एक चक्कर निकालोगे तो कितनी होगी दूरी? 2 पाई कितना? 3.14 इंटू आर कितना? 6400 किलोमीटर है। मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से गुणा 2 पाई रहा। तो ये तो एक चक्कर है, टोटल चक्कर कितना है? 10। 10 चक्कर लगाना, 10 से गुणा करना पड़ेगा, बटा चाल कितनी है। अब देखो कि यहां पर विद्युत धारा की चाल का सूत्र मैंने लिखा था। विद्युत धारा की चाल क्या होती है? प्रकाश की गति के बराबर है। अब यहां पर आपको यह बताओ प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड थी, ठीक है? चलो अब देखो यहां पर एक काम करते हैं, ये 8 है, 3 3 2 5 1 6 हो गया कैंसिल। और तो नीचे क्या बचेगा? केवल 100 बचेगा ना, 10⁻2 बच गया, 6 से 6 कैंसिल हो गए, 2 तो बच गया, ठीक है? अब देखो कि यहां पर उत्तर बताना है 0.5 2.5 1.5 1.3 है, भाग जा नहीं रहा है, ठीक है? 64 दूना 128, 128। देखो इसमें लगभग आप देखोगे तो लगभग काट दो, लगभग कैसे करते हो तो काट दो, तो 64 इंटू 2 128 होता है, 1.28 आ जाएगा। और ये 1.828 से थोड़ा तो ज्यादा आना चाहिए, तो 1.3 सेकंड है। और ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसे गुणा किया? 1000 से, ठीक है ना? ये 1000 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए लाया था। बफरिंग बहुत हो रही है, क्या करूं? देखो कि एक बार ऐप को बंद करके वापस चालू कर लीजिए, उसके बाद उसमें क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा, उससे अपनी नेटवर्क अनुसार क्वालिटी ले लीजिएगा। और तुम क्या बता सकते हैं, बफरिंग आ रही तो नेटवर्क अनुसार क्वालिटी ले लीजिएगा। 144 है तो आपको अक्षर नहीं दिखेंगे, 240 अक्षर दिखने लग जाएंगे,
थोड़े थोड़े धुंधले। ठीक है, चलो हो गया, कोई टेंशन? पेन कॉपी खोल लो, इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, आप भी करो। हैं? टाइम बहुत कम लगता है। आपको बताऊं साइंस का फैक्ट सुनना, जब चंद्रमा से प्रकाश की किरण पृथ्वी तक पहुंचती है ना, तो कितना समय लगे? यही 1.3 सेकंड है। सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी तक पहुंचे तो 8 मिनट के आसपास लगता है। 500 सेकंड, करेक्ट, 8 मिनट 20 सेकंड। वैसे 8 मिनट 18 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 500 सेकंड इतना ही टाइम लगता है, क्योंकि चाल बहुत ज्यादा ना। एससीवीटी राजस्थान से हेल्पर का फॉर्म भर सकता है भाई, कोई टेंशन नहीं है। चलो सर फॉर्म कब भरेंगे टेक्निकल के? जब भरेंगे तो बता देंगे ना, अभी बीच में शुरू कर दे, नया प्राइवेट फॉर्म स्टार्ट करता था। हो गया, आगे बढ़े। सवाल अच्छा था, उसमें आपको गणित का सूत्र सीखने को मिल गया, ये ध्यान रखना। चलो अब आप खुद कोशिश करना। अब ये क्या कोशिश करोगे? 2-4 सवाल में आप ज्यादा कोशिश कर भी नहीं पाओगे। बायो सावर्ट एम्पियर नियम, कौन सा बायो सावर्ट का नियम है? हाँ, ये तुम रट के आए हो। बायो सावर्ट ने यह कहा है, आपके जो परीक्षा में सवाल आता है वो देखो, क्या दो चालक तार है पास में, जब धारा दोनों में एक ही दिशा में जारी है तो इनके बीच क्या होगा? आकर्षण। यह सवाल पूछा हुआ है, पढ़ते हो ढंग से। यदि दो चालक तार है और चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। अब ये जो नियम आपको बताया गया ना, इन्होंने कहा ये चालक तार है, इस चालक तार में एक खंड के अनुसार हम मानते हैं, इसको क्या लेते हैं? डीएल, छोटी सी लंबाई लिए, उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया है कि डीएल लंबाई है, इस डीएल लंबाई में क्या प्रवाहित हो रही धारा, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा, उसके बीच संबंध बताया। वो बायो सावर्ट का नियम था। बायो सावर्ट ने यह बताया था आकर्षण और प्रतिकर्षण भी, ध्यान रखना, आकर्षण और प्रतिकर्षण। जो समान दिशा में जाओगे तो क्या होगी? आकर्षण। दो चालक तार में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो आकर्षण, और विपरीत दिशा में होती है तो बोलो ना, प्रतिकर्षण। चलो अब ये जो नियम है, साथ के साथ देखो कुछ चीजें ये टफ है, कोई दिक्कत नहीं, नई चीज है, हमने जानबूझ के डाली है। पिछली बार उन्होंने जानबूझ के नई चीजें पूछी थी, वो तो हम पढ़ा रहे हैं, हम और थोड़ा नया डाल दिया। ये जो नियम है ना, ये एम्पियर का नियम है। किसका नियम है? एम्पियर का नियम। एम्पियर ने यह कहा है कि कोई भी हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ है, जब इंटीग्रेशन के यहां पर गोला बना होता है ना, नियम रहता है, अपना तो इतना आता नहीं, इंटीग्रेशन पर गोला बना होता है तो इसका मतलब क्लोज्ड पाथ है, एक बंद पाथ है। बंद पाथ में बी का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो बंद पाथ में जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है वो हमारे पास धारा के कुल योग के समानुपाती होता है। धारा के कुल योग क्या होता है? समानुपात। ये नियम किसका है? एम्पियर का नियम। चलो, और ये नियम तो हमने क्लास में देख रखा, किसका है? गॉस का नियम। और नीचे वाला तो मुझे नहीं पता, डी वाला तो के लिखो मत लिखो, के एक कांस्टेंट टर्म होती है, के एक नियतांक होता है, ठीक है, लिखो या मत लिखो कोई जरूरी नहीं होता है। 1/ε0 लिखना जरूरी होता है। के तो नियतांक, उसका मान 1 ले लो। चलो ठीक है, तो ये एम्पियर का नियम है। ये किसका है? बायो सावर्ट का है। ये किसका नियम है? बस ठीक है। सवाल अच्छे अच्छे अभी 2-4 सवाल। ये क्या है कि पहला चैप्टर खत्म हो रहा है, तो जब पहला चैप्टर खत्म होता है तो 2-4 सवाल नए तरीके अच्छे दिए हमने जानबूझ के। आएंगे ही। दो धारावी चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम कौन सा है? जूल का नियम किसके लिए होता है? उष्मा या ऊर्जा कह दो, बाकी उष्मा का नियम है। जूल ने H = I² RT दिया है, उष्मा का नियम रहता है। जूल का नियम कहता है H = I² RT। लेंस का नियम उत्पन्न होने का विरोध करना, मतलब चालकों में नहीं दिया। फेराडे ने दिया, उसमें चुंबक में दिया और
रासायनिक सेल में दिया। दोनों में कहीं पर भी ये नहीं कहा धारावी चाल को मध्य लगाओगे बल क्या होगा, बताया क्या? उन्होंने एक जगह बताया विद्युत वाहक बल के बारे में और एक जगह बताया द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा रासायनिक तुल्यांक के बारे में। तो ये हमारे पास नियम, वैसे भी देखो ये सवाल मान लो आता ही नहीं था तो हमें पता था इसने ऐसी बात बताई नहीं, इसने भी नहीं बताई, इसने भी नहीं बताई, पीछे बचा कौन है? यही बचा है। और इस प्रकार जब आप आंसर दोगे ना, ये आपको ज्यादा नॉलेज होगी ना, तो इस प्रकार से परीक्षा में आंसर देते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। बाकी के ऑप्शनों को हटाना कि ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, पीछे कौन बचा है वो आंसर, इसे ऑप्शन एलिमिनेशन कहते हैं। जब ज्यादा पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आने लग जाएगा, उसमें आपको 2-4 सवालों का फर्क होता है, 2-4 सवाल आपको ज्यादा सही करोगे। त्रिज्या 10 मीटर के एक क्षेत्र में कुल विद्युत प्रवाह क्या है जिसमें 1000 कूलाम का प्रभाव लगाया गया है? अब ये सवाल है ना, आप देख के क्या करोगे, 1000 में 10 का भाग दोगे, क्या आएगा? 100 आएगा। 1000 को 10 से गुणा करोगे, वो ऑप्शन में है नहीं, तो हर एक ITI का बच्चा इसका उत्तर 100 देगा, जो कि गलत है। 10 ही नहीं 1000 ही है इसका। अब 10 मीटर की दूरी में कुल विद्युत प्रवाह क्या है जिसमें 1000 कूलाम का प्रभाव लगाया गया? कुल विद्युत प्रवाह का मतलब पूछा फ्लक्स, और अभी आपने देखा था फ्लक्स बराबर Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही देखा भाई। गॉस के नियम में हमने क्या इंपॉर्टेंट दिए? गॉस का नियम किसके बीच संबंध बताता है? फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेश, उसमें गुजरने वाले फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेश, यही। अब इसने कहा कुल विद्युत प्रवाह क्या है, मतलब फ्लक्स, विद्युत प्रवाह क्या होता है? फ्लक्स कहलाता है। और जिसमें 1000 कूलाम का प्रभाव है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का मान दिया नहीं है, तो Q बराबर कितना दे दे? क्या Q इन एप्सिलॉन नॉट Q इन बराबर कितना है? 1000 कूलाम। कुछ करना था नहीं इसमें। अब ये देखो गॉस का नियम की एप्लीकेशन आ गई कि गॉस का नियम लगा, गॉस का नियम लगा कि नहीं लगा? फ्लक्स और आवेश के बीच संबंध स्थापित करने वाला नियम कौन सा है? 4 बार बताया था ये चीजें, देख लेना वापस। अगला हो, एक बंद पाथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का लाइन समाकलन बंद द्वारा एनक्लोज्ड धारा के बराबर, ये कथन किसका है? अभी अभी देखा था एम्पियर ने यही कहा था ना। देखो एनक्लोज्ड चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B इंटू DL बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट सिग्मा I, एम्पियर का नियम यही कह रहा है। धारा और चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता में एनक्लोज सरफेस में संबंध बताने वाला नियम कौन सा होता है? एम्पियर का नियम। और कूलाम का नियम तो आप देखते हो, गॉस का नियम आपने पढ़ रखा है, कूलाम का नियम आपने पढ़ रखा है, लेंस का नियम आप पढ़ते हो, बच्चा भी आपके यही नियम था। इस प्रकार के सवालों में ऑप्शन भी बड़े महत्व रखेंगे। ये देखो कि हो सकता है आपने ये सवाल नहीं देख रखा हो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता में। अब देखो कि बीच में जब क्रॉस आता है ना, ये क्रॉस वाला नहीं है, ये इसका सही है। अब यहां पर क्या है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो घनत्व के बीच संबंध स्थापित करने वाला नियम है। बीच में डॉट आने का मतलब है कि राशि कौन सी है? अदिश। बीच में डॉट से गुणा करते हैं तो अदिश राशि है, क्रॉस से करते हैं तो कौन सी राशि होती है? सदिश। डॉट से करते हैं तो अदिश, क्रॉस से करते हैं तो सदिश। ये जरूर फर्क होता है, बाकी आप देख लो ध्यान से, ठीक है ना, ये जरूर इसमें फर्क है, तो आराम से आप देख लो। अब ये सूत्र आप नया सूत्र है, आपको कभी हमने पढ़ा नहीं है, ये इसके लिए नया है, क्रॉस वाला नहीं होता है, ध्यान रखना। ये तो बता रखा है। गॉस का नियम कौन सा है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बत्तीस में यही है ना, सी थोड़ी होगा, डेल यहां क्यों आएगा? नहीं है, यही है ना, यही है। आपको क्या डेल का अर्थ होता है कि चेंजेस, परिवर्तन। बत्तीस का देख लेना, यही होना चाहिए, इसका तो यही कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब यहां तक हो गए, अब नया पैटर्न शुरू होगा। बताओ 0.01 एम्पियर किसके बराबर है?
देखो 0.01 एम्पियर बराबर 0.01 को 1000 से गुणा कर दो। 1000 से गुणा करोगे तो क्या लिख दोगे? मिली एम्पियर। 1000 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई? तो 1000 से गुणा किया तो ये पॉइंट हटा दिया, कितना है? 10 नहीं 100, 2 0 से 2 0 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर है ऑप्शन में? नहीं है। चलो अब और देखो, अब यहां पर ये हमारे पास है यही, इसी को लो आगे 0.01 एम्पियर है, इसको किस में बदलना है? माइक्रो में। तो देखो 1000 और दूसरा 1000 मिली गुणा मिली हो जाएगा ना माइक्रो। अब ये कौन सा बन जाएगा भाई? माइक्रो एम्पियर। अब बनेगा माइक्रो एम्पियर। अब पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा भाई? 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। कितने जीरो आना चाहिए? 4। किस में आया? डी में आया। किस में आ जाएगा? डी में। हो गया? अब देखो कि यहां पर एक और चीज देख लेते हैं भाई, कि मिली का मतलब कितना होगा? 10 की घात -3। माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 की घात -6। इसका मतलब 10 की घात -6 का मतलब 10 की घात -3 गुणा 10 की घात -3 लिख सकता हूं, ऐसे लिखूंगा। अब इसको समझो कि मेरे पास था 0.01 एम्पियर बराबर क्या लिखूंगा? 0.01 इंटू, जैसे 10 की घात +3 लिखूंगा और 1 +3 2 बार लिख दिया, तो 2 बार ही क्या लिखूंगा भाई? -3। अभी तो इसका मतलब मैंने कुछ नहीं, दो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अब इसको मैंने क्या बना लिया? माइक्रो एम्पियर। ये यहां से क्या बन गया? 10 की घात -3, 10 की घात -3 क्या होता है? 10 की घात -6, 10 की घात -6 क्या बनेगा? माइक्रो एम्पियर। तो ये तो हो गया माइक्रो एम्पियर। और अब ये देखो 10 की घात 3 का मतलब 1000 इंटू 1000 इंटू 0.01 से गुणा करोगे तो आपके पास क्या जाएगा? अभी देख लो, आ ही गया था, 4 0 आ जाएंगे। ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चिंटू कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ भाई। गोली मारेंगे आपको। वोल्ट इंटू मीटर है। हाँ बोलो, वोल्ट इंटू मीटर भाई जरूरी है ही नहीं लपड़ा। वोल्ट गुणा मीटर। फिर आप कहोगे ये फ्लक्स का क्यों था? मैंने सूत्र बताया था, फाई बराबर ई गुणा ए। इसे मैंने और पढ़ाया था। ई क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। ए क्या होगा? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। वोल्ट इंटू मीटर आएगा। वेबर नहीं, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स का वोल्ट इंटू मीटर होता है भाई। चलो करो 35 नंबर प्रश्न। अब करते जाओ फटाफट से, फटाफट से पेन कॉपी लेके एक्टिव रहना। 4 है। 9 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा का मान एम्पियर में निर्धारित करें जब प्रतिरोध के छोरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट है? 36 वोल्ट। तो V कितना है? 36 वोल्ट। और प्रतिरोध कितना है? 9 ओम। पूछा है क्या है? धारा का मान। I बराबर V बटा R। V कितना? 36 बटा 9 कितना एम्पियर? 4। अभी आएगा आपको उत्तर, है ना? अभी बढ़ेगी स्पीड। क्या ये आपके खास दोस्त बन गए क्या? रूममेट हो गया? चलो भाई ठीक है। अगला सवाल में, यदि एक चालक से 60 सेकंड में 120 कूलम आवेश प्रचालित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी? अब पूछा क्या है? आई। दिया हुआ क्या है? टी बराबर बताओ कितना सेकंड है? 60 सेकंड। और 120 कूलम क्या? क्यू। क्यू कितना है? 120 कूलम। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो आई बराबर क्या बनेगा? क्यू बटा टी। क्यू का मान 120, टी का मान 60 बराबर कितना एम्पियर है? ठीक है। आप साथ में गुणा नहीं करोगे, सूत्र नहीं आ रहा है? करें ना? हाँ साथ साथ में करते रहना।
यहां तो सूत्र नहीं आ रहा। ये इसको एक रिवीजन के तौर पर लो, आप पहले से तैयारी करके आओ कि आज हम इसके सवाल करने वाले हैं, तो इसके सारे सूत्र फॉर्मूले ये इस चैप्टर के बारे में पढ़ के आना जरूरी है। साथ के साथ मतलब पुराने लेक्चर आपके रिवाइज हो जाते हैं, ये बेनिफिट लो। केवल आके बैठने से थोड़ी सिलेक्शन होता ना, ये ध्यान रखना हमेशा। कोई भी विद्यार्थी रिवीजन के तौर पर लोगे तो बहुत फायदा करेगी। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति के साथ संयोजित किया है। परिपथ में धारा कितनी है? तो हम कहेंगे हम तो धारा निकाल सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे सूत्र हैं। वैसे यहां पर तो P बराबर V I से ही काम चल रहा है, क्योंकि P इन्होंने दे दिया, V इन्होंने दे दिया, पूछा क्या है I। I बराबर क्या बनेगा? P बटा V। P कितना है? 100 वाट। V कितना है? 250। चलो अब देखो कि जीरो से जीरो कैंसिल, और इसको पॉइंट लगा दो, फिर 100 में भाग दिया 4, 0.4 एम्पीयर हो गया। 0.4 एम्पीयर कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। सबके फटाफट से आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है, सबके आ रहे हैं। चलो बढ़िया, ये तो आसान आसान सवाल है, लेकिन ध्यान से सीखना जरूरी है ना। 230 वोल्ट की सप्लाई के लिए एक लाइट बल्ब को 120 वाट पर रेट किया गया। बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। मैं पूछ नहीं रहा धारा, मैं आपको पूछूं इसमें कि आप मुझे बताओ प्रतिरोध क्या है इस बल्ब का। मैं पूछ नहीं रहा, मैं पूछूंगा बल्ब का प्रतिरोध बताओ। क्या पता तुम उत्तर याद कर गए हो? बताओ बल्ब का प्रतिरोध क्या है। मैं पूछूंगा नहीं धारा आपसे, आप धारा क्यों बताएंगे मुझे? शिखर से राम राम, राम राम जी। बताइए भाई फटाफट। सवाल पूछा प्रतिरोध कितना, आप बताने क्या रहे हो? मुझे एबीसीडी नहीं चाहिए, मुझे प्रतिरोध का मान चाहिए। 4 पॉइंट कुछ आ रहा है। $458 है, 44 है, 440 है, 440.83। एक ऑनलाइन में भी बच्चे गया है, चाहिए होंगे 57.5 और अब आने लगा प्रतिरोध का मान फटाफट से। चलो अब देखो P बराबर V स्क्वायर बटा क्या होता है? R होता है। R बराबर क्या लिखोगे? V स्क्वायर बटा P। V स्क्वायर, V का मान कितना है? 230 गुणा 230 बट्टा 120। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसर। ठीक है, अब देखो कि 23 को 23 से गुणा करते हैं 529 होता है। मुझे स्क्वायर आते हैं इसलिए मैंने सीधा दे दिया भाग। अब मैं दूंगा इसमें भाग दूंगा तो देखो कि 400 करके कुछ आएगा, लेकिन देखो 12 चौक 48, पीछे बचे 4 49 और 12 चौक 48, 1 में भाग ने 440.83 ओम जिसका आया वही ठीक है। ये यार है। चलो ये सवाल आ गया नया। अब आओ इसमें मेन मुद्दे पे। अब इन्होंने क्या दे रखा? वोल्ट कितना दिया है? 230। पावर कितनी दी है? 120। और पूछा क्या है? धारा। P बराबर क्या होता है? V गुणा I। I बराबर क्या होगा? P बटा V। P का मान 120, V का मान 230, 0 से 0। अब देखो बराबर मामला है, भाग देने का भाग है या नहीं, तो आया 120 होया। 120 में 23 पंजे 115 होता है, 5 बार गए 50, 23 दुआ होता है 46। ये लो, आते ना पढ़े? नहीं आते हैं? आना चाहिए भाई, कैलकुलेशन अच्छी रखनी है तो आना चाहिए। राजस्थान जीके पे भी बल रखना है आपको।
जरूरी है टेक्निकल हेल्पर वालों तो के लिए। यूपीपीसीएल वाले तो कंप्यूटर पे रख लेते हैं, हिंदी पे रख लेते हैं। टेक्निकल हेल्पर वालों का राजस्थान जीके में, और ये लिटरली हमारे सामने बात हो रखी पूरी, राजस्थान जीके का वेटेज अच्छा आएगा। हाँ 30 के समथिंग ही आएगा, 30 के समथिंग आएगा, कोशिश करेंगे 40 भी आ जाए, 30 के समथिंग तो आएगा ही, 30 के समथिंग तो आएगा ही आएगा, 30 तो श्योर है, मैंने आपको बताया ना, श्योर है तो। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अभी टेक्निकल हेल्पर के जो एग्जाम होंगे ना, सॉरी अभी विद्युत विभाग है, AN के JN के इनके एग्जाम होंगे ना, तो यहां पर ये पता चलेगा ये राजस्थान जीके किस प्रकार की पूछ रहे हैं, फिर हमें उस प्रकार के हेल्पर में पढ़ाने अच्छा लगेगा, क्योंकि वही बोर्ड गणना वाला एग्जाम, तो ये कैसी राजस्थान जीके पूछ रहा है कि जैसे इसने RCDF ने तो पूछ लिया करंट अफेयर राजस्थान का, ज्यादातर पूछा ना डेयरी वालों ने, यहां डाटा पूछ लिया ज्यादा। किसी सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा, मैथ कौन नहीं पढ़ा जी, मैं मैथ पढ़ लो नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं करोगे। वोल्टेज घटाकर आधा और प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो करंट क्या होगा। देखो कि वोल्ट प्रतिरोध धारा पूछा ना, I बराबर क्या होगा V/R। अब इन्होंने क्या है, वोल्टेज को क्या कर दिया घटाकर आधा, V/2, प्रतिरोध को क्या कर दिया दुगुना 2R। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 गुणा 2 कितना हो गया 4, V/R क्या हो गया है 1/4, 4 गुणा नहीं 1/4 होगा, 4 गुणा नहीं 1/4 होगा, हैं क्या हुआ, नींद आ रही है आपको, सपने और चल सपने अपने भूल जाओ, पढ़ो ही पढ़ो, पढ़ने का टाइम है, उसके बाद सब कुछ कर लेना। जीवन में देखो कि ये जो समय है ना ये पूरे जीवन बदलने वाला होता है, इसलिए इसमें बाकी कुछ सोचना नहीं होता है। एक अवयव में धारा की गणना करें जबकि अवयव में प्रवेशित आवेश QT बराबर 10 ये है। अब आप कहोगे ये आपसे नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। Q(T) दिया ना 10e⁻⁻t। अब एक आपको सूत्र लिखा, पूछा क्या है धारा, I बराबर आपको ये बताया था dQ/dt। ये सवाल पूछा हुआ परीक्षा में था, कोई अलग एग्जाम आपके एग्जाम नहीं था। अब इसका मतलब इसको क्या करना पड़ता है अवकलन, Q की जगह क्या लिखा 10 × e⁻⁻t है ना, तो देखो 10 तो 10 आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। e⁻⁻t है उसका अवकलन क्या होता है माइनस इंटू ई की पावर वापस क्या आ जाएगा -t। तो कुल मिलाकर हमारे पास आगे माइनस का साइन आया है, बाकी सब कुछ सेम आया, तो 10e⁻⁻t। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ गया। बाकी सब आंसर देते रहेंगे 10 एम्पियर तक भी, ऐसा है नहीं। यदि यहां पर 10 देखो मैं और लिखता हूं, यदि यही सवाल देता Q(T) बराबर 10 × t ये देता, तो आप कहते हैं कि I बराबर क्या होता है भाई dQ/dt। तो यहां पर क्या हो जाएगा d/dt और ये क्या हो जाएगा 10 × t। अब 10 तो आगे ले लेते हैं, पीछे क्या बचेगा भाई dt/dt कट गया, क्या रह गए मान 1। अब कितना आ गया भाई हमारे पास 10। तो ये 10 आंसर कब आता है जब 10 × t देता, 10 × e⁻⁻t दिया है तो एक माइनस साइन आगे आ जाए, e⁻⁻t वापस बढ़ जाता है। तो आंसर होता है ये होता अवकलन का गुण। और अवकलन का गुण मुझे ये सवाल का आपको आए या नहीं आए, मुख्यतः बात है कि सूत्र ये भूलना मत, ये सूत्र पूछा हुआ है तो इसलिए सूत्र को नहीं भूलना है कि आप है ना I बराबर dQ/dt होता है, I बराबर ∂Q/ΔT होता है, ∂Q/ΔT, और I बराबर क्या होता है Q/T। जब सभी आ जाएं तो आप कहना मामला यहां से शुरू हुआ। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अरे 440-44 किसका उत्तर दे रहे हो तुम? अभी तक थोड़ी देर नहीं, पीछे वाला कहा
आगे वाला सवाल का तो उत्तर नहीं देने लगे कहीं? नहीं, आगे वाला तो नहीं है। चलो ठीक है फिर। बुक खोलोगे नुकसान आपका है, बुक बंद कर कर पढ़ोगे तो आराम से सीखोगे। भाई सीखने की भावना से पढ़ोगे तो सीखोगे। केवल ऐसा थोड़ी है कि हम देख लेते क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो फिर फायदा आपको नहीं होगा। मैं तो पढ़ा ही लूंगा, हैं? क्या हुआ? दो 230 वोल्ट और इतनी धारा है तो प्रतिरोध क्या है? आर। आर बराबर क्या आएगा? V बटा I। अरे V बराबर क्या होता है? IR। तो मुझे बताइए R बराबर क्या होगा? V बटा I। V का मान कितना है? 230। I का मान कितना है? 0.435। अब देखो भाई बात, आराम से सुनो मेरी बात को। भाग भाग दिए जाए नहीं दिए जाए आप देखना। 623, 627, 529, 535 आंकड़े ऐसे दिए हैं कि इसे भाग दिलवा के मानेंगे। मतलब आंकड़े ऐसे दिए हैं भाग दिलवा के मानेंगे। नहीं तो मैं भाग देने वाला था नहीं, मैं बिना भाग दिए काम कर लेता। मैं कर लेता लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा। आज पास दे दिया ना, लो 5 से काटते हैं तो 8 बार, 3 35 7 बार, और ये 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 कितना आएगा? 200। 87 तो 29 87 होता है। 23 दूना 46, 1 2 3 बटा 87। तो पहली बार 87 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 435। भाग दे दो भाई, क्या आ रहा है? 535 है। पहली बार भाग तो 5 बार जाएगा, 460 है। मैं बताऊं 460 माइनस कितना हो जाएगा? 435। रुको, 60 में से 35 गए तो आया 25, 250। रुको, 250 हुआ। 250 में 3 का भाग देंगे, 8 3 3 का नहीं जाएगा, 2 का ही जा रहा है, 2 बार ही जा रहा है। 3 बार जा कहां रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? गुणित करना था, आप इसमें क्यों फिसोगे? सूत्र नहीं आ रहा था तो फिर कहां दिक्कत थी? मोटो के नहीं, भाग देना पड़े। मैं इतनी देर यही तो कह रहा था, भाग सीखना है। क्या प्रतिरोध वाले में 44 मिनट 8 आ रहा है क्या? आर बराबर V स्क्वायर बटा P था। 230 गुणा 23, 5290 बटा आ गया हमारे पास 12। तो भाई कैसे करोगे? 440 आएगा ना, भाग देना नहीं आता, 44 कैसे आएगा? एक बच्चे ने राजमोहन मीना, ओहो आप तो क्लास में भी कई बार लाइव वाले में भी रहते हो, बेच में ऐसे गलत गलत उत्तर देते हो क्या? मतलब है 44 कैसे आ सकता है? आपको भाग देना नहीं आया? हाँ? 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 अच्छा अच्छा, भागने गए तो उसने पॉइंट लगा दिया, जबकि अभी तो 0 पड़ा है। पड़ा 0? अरे देखो, 12 चौक 48, 4 बढ़ गए, 4 49 हुआ, 49 12 चौक 48। अच्छा, सीखो भाई फिर। भाई यहाँ 1 बचा, उसके बाद 0 ही लिखा, 0 उतारा ना तो 0 आएगा। ऐसे मत करो भाई, भाग भाग से सीखो। राजमोहन, चलो ठीक। नहीं उसके ये सही पकड़ लिया है, मिस्टेक यही थी।
चलो 10 एम्पियर की भारित धारा वाला किसी स्थापना में सरण धारा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मेथड देखो, लीकेज करंट 1/5000, लीकेज करंट कभी भी 1/5000 इंटू आई, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एम्पियर में आ जाएगा। अब देखो 1/5000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई का मान कितना दिया है, 0 से 0, 1/500 एम्पियर कह दो या 2 मिली एम्पियर कह दो। हो गया ना भाई। अरे ये लो 1/500 एम्पियर। अब देखो इसको मिली में कन्वर्ट करूंगा ना, तो यहां 1000 से क्या कर दूं, गुणा, बटा क्या आ गया 500। अब भाग दो, कितना आ जाएगा 2। अर्जुन एक्टिव हो जाओ भाई, तुम एक्टिव नहीं हो, पता नहीं आलस आ रहा है आपको, निष्क्रिय हो रहे हैं, पैसिव हो गए, एक्टिव रहो। अगला 43, विद्युत की गति कितनी होती है बता रखी है मैंने आराम से सब तरीके से। विद्युत की गति लिखना शुरू कर दो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही बात है, मैं सारे लिखाऊंगा, मैं वापस याद रहेगा आपको, ठीक है। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। 1,86,458 होता है, लेकिन हमें लगभग लेना यही है, इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ अपना यही लेना है, 1,86,000, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अगला सवाल बताओ भाई। गैस से भरे टंगस्टन तंतु का ठंडा प्रतिरोध कितना है, 40 ओम, और गर्म प्रतिरोध कितना है, 400। यानी कि ठंडा कोल्ड R1 कितना है, 40 ओम, और गर्म R2 कितना है, 400। प्रतिरोध बदला और वोल्टेज 230 वोल्ट है, तो चालू करते समय और इसको सामान्य स्थिति में धारा का मान क्या होगा, I बराबर क्या होगा, V/R, V/R। V कितना है, 230 बटा कितना है, 40, 0 से 0। अरे देखो अब ध्यान से कहा 400, 40 है। पहले टंगस्टन तंतु क्या है, ठंडा है, चालू करते समय तो टंगस्टन ठंडा ही था, जब काम लेने लगे तो फिलामेंट गर्म हुआ, पहले ठंडा था गर्म था, तो फिर वो ठंडा वाले लो, 4 का भाग दो, 5 × 20, तो 5.7 1 आ रहा है। अब देखो 40 की जगह 400 का भाग दोगे, 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, हो गया। तो स्विच को चालू करते समय इसका मतलब है फिलामेंट ठंडा, और इसमें फिलामेंट क्या हो जाएगा, गर्म। तो हमारा तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, हम तो इतने टाइम से बोर्ड नहीं। चलो अब ठीक है, ओके। अब बताओ भाई, एक इलेक्ट्रिक आयरन 230 वोल्ट पर 4 एम्पियर उपभोग करती है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या निकाल रखा क्या, ओहो, ओके ओके ओके, 230 में भाग दिया 4 का, तो क्या आएगा 57.5 पॉइंट, मतलब 10 इधर उधर होगा ना। अब बताओ भाई, 52.9 ओम के हीटर को 230 वोल्ट जोड़ने पर सप्लाई में धारा कितनी होगी, आई। बताओ आई बराबर क्या होता है, V/R। कैलकुलेट करो खुद।
आई बराबर वी बटा आर, फटाफट से खुद कैलकुलेट करो। डी है तो V का मान कितना है, तो आप कहेंगे 230 बटा R का मान 52.9। अब देखो पॉइंट हटाया तो आएगा 0। अब 23 से काटा तो ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 23। 23 से काटा तो 23 चौक 92, डी ऑप्शन आएगा। देख लो, हाँ वो दे लो, आप देख लो किसका देना है। चलो ठीक है, अब पहली संख्या इतनी दूर है तो आराम से पता कर ही सकते हैं। 52 का भाग दोगे लगभग 4 बार जाएगा, 230 में और कितनी बार जाएगा, वहीं से आ जाएगा। 47, एक विद्युत बल्ब, उसका वोल्टेज 240 वोल्ट है और 300 मिली एम्पीयर धारा है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर क्या होगा, V बटा I। करो सोल्व, R बराबर V बटा I। और V का मान कितना है 240, I का मान कितना है 300। 300 क्या है, मिली है। मिली है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000। ये मिली है तो ऊपर गए तो क्या बन गया 1000। 2 0 से 2 0 गए, 3 से काटा तो कितना आया 8, कितना आया 800। सी ऑप्शन। कितना में आ गया भाई, 800 में आ गया। अगला प्रश्न, प्रतिरोधक का प्रतिरोध ओम में क्या होगा जब प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो और प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट हो। 40 बटा तो ऐसे सवाल आए हुए हैं परीक्षा में, बताओ। ये भी आया हुआ है सवाल, उसमें देखो कि आप इसको ना, जो इस प्रकार के सवाल हैं उनको सबको आराम से सीखो, आगे लेवल बढ़ जाएगा। 2 में R बराबर, ये सवाल आया यूपीपीसीएल TG2 अब की बार। बताओ वोल्टेज का मान कितना है 8, प्रतिरोध का मान कितना है 4, तो आप कहें, हाँ सॉरी धारा 8 बटा 4 बराबर प्रतिरोध कितना आ गया 2। आसान है ना। आसान सवाल आपके सामने एक और, विमीय सूत्र विद्युत विभव का। देखो V बराबर क्या होता है, V बराबर विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। होता है कि नहीं होता है, आराम से मैं करूंगा, ध्यान से देख लेना जिनको आता है, ठीक है। कार्य क्या होता है W बटा आवेश क्या होता है Q, ठीक है। W हमारे पास कार्य है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन D, विस्थापन को D में लिख दो, इनटू क्या है Q, और बल क्या होता है F बराबर MA, तो M हो गया किलोग्राम, A हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनटू विस्थापन हो गया मीटर में, Q क्या होता है IT, I हो गया एम्पियर में, T हो गया सेकंड में। अब देखो M होता है मास, कितनी बार आया 1 बार, L होता है लंबाई, कितनी बार है 2 बार, समय कितनी बार है 3 बार, ये तीनों बार नीचे है तो ऊपर जाएगा माइनस, और A है -1। कौन सा ऑप्शन, सारे एक ही थे, ओहो अदिश सदिश भी थे, अदिश ऐसी है, सदिश तो वैसे गलत हो गए, सदिश तो वैसे ही गलत हो गए। अदिश है ना, विद्युत विभव कौन सी राशि होती है, हाँ तो अब देख लेना, परीक्षा वाला देख सकता है। चलो हो गया, आज के सवाल हो गए, आज 50 हो गए।
है? टाइम पता चलता ही नहीं है, सवालों में ज्यादा पता नहीं चलता है। हम सवालों से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, चिंता नहीं करनी है। फिक्स टाइम है। अब आपका जाओगे, पढ़ाई में मन लग जाएगा वापस। ठीक है।